राधे राधे साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल भविष्य कुंडली पर। आज हम बात करेंगे उन सभी 12 राशियों के जातकों की, साथ में प्रत्येक राशि के जातक के उनके चरित्र की, उनके व्यवहार की, उनके स्वभाव की। साथ में बात करेंगे प्रत्येक राशि के जातक के कौन से वर्ष शुभ है या किस वर्ष में लगभग उनका भाग्य प्रबल रूप बनाता है। इस जातक के, इस राशि के जातक का विवाह कब होगा, कब नौकरी मिलेगी, कब संतान सुख मिलेगा और कब उनको आवास का सुख मिलेगा। सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इस वीडियो में हाजिर हूं मैं आपका अपना दोस्त है। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं उस राशि के जातक के बारे में जो हमेशा से स्वभाव से विनम्र रहा है। हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। राशि चक्र की सबसे पहली राशि है जो निश्चित तौर पे मेष राशि के जो स्वामी होते हैं, स्वामी ग्रह होते हैं, वो मंगल होते हैं। वो मंगल इस राशि के जो स्वामी होते हैं, निश्चित तौर पे मान लीजिए उनका स्वभाव मंगल से होगा। ये साहसी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, निडर और जन्मजात नेता होते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये कभी इस बात से नहीं घबराते हैं कि इस काम से हमें नफा होगा या नुकसान होगा। निडर रहते हैं, काम को शुरू करने से पहले ठीक क्या रहते हैं, निडर रहते हैं। उसके बारे में, उसके नेगेटिव पॉइंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। हालांकि इनका गुस्सा जल्दी आता है, गुस्से के पक्के होते हैं। इसी कारण से लोग इनसे नाराज हो जाते हैं, उतावले भी बहुत होते हैं। जैसे किसी काम करने के लिए उनको आज कहा गया है, जो काम आपको 2 दिन बाद करना है, इतने उतावले हो जाते हैं, उसको आज ही करना चाहते हैं। नहीं, मैं 2 दिन वेट नहीं कर सकता, इतने उतावले होते हैं। मेष राशि के शुभ वर्ष की बात करें तो 16वें, 22वें वर्ष, 28वें वर्ष, 32वें वर्ष और 36वें वर्ष में इनके भाग्य का योग प्रबल होता है। इन वर्षों में मेष राशि के जातक के बारे में कहा जाता है कि इनका विवाह योग बन सकता है, इनको संतान सुख बन सकता है, इनको मकान योग बन सकता है, या कह सकते हैं इनके नौकरी का योग, सरकारी नौकरी का योग भी बन सकता है। अन्य खुशखबरी भी इन वर्षों में इनको प्राप्त की जा सकती है। मेष राशि के जो जातक होते हैं, उनके नाम के पहला अक्षर है जय हो सकता है या जे, जो, ला, दी, लू, देखवा से भी उनके नाम की शुरुआत हो सकती है। तो साथ ये थी मेष राशि के बारे में। अब राशिफल चक्र की दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। और वृषभ राशि के स्वामी तो है, स्वामी ग्रह शुक्र है। इनकी मुख्य विशेषताएं होती है, शांत होते हैं, गुस्सा नहीं आता इनको, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से सोचते समझते काम करते हैं, भरोसेमंद होते हैं। यदि मेष और वृषभ राशि का जातक आपके पास आता है तो निश्चित तौर पे आप इन पे भरोसा कर लेते हैं। कारण होते हैं ये ट्रस्टेबल होते हैं। पहली मुलाकात से लोगों के मन में विश्वास पैदा करते हैं और दूसरे के साथ छल कपट धोखा नहीं करते। ये कारण होता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ये किसी जातक के, किसी राशि के जातक का भरोसा किया जाता है, वो होता है वृषभ राशि के। कलाप्रेमी होते हैं, कलाकार होते हैं, कला के प्रति उनका आकर्षण होता है, कुछ क्रिएटिविटी इनके करते रहना इनकी मुख्य विशेषता है। हार्ड वर्कर होते हैं, हालांकि ये सुख सुविधाओं में रहना पसंद करते हैं। जहाँ तो सुख सुविधा नहीं मिलती है, वहां से पलायन करने में भी देर नहीं लगाते हैं।
स्वभाव से जिद्दी होते हैं, किसी काम के बारे में सोच लिया करना है तो करना है, फिर 2 कदम पीछे हटते नहीं, कदम पीछे हटाते ही नहीं, क्योंकि आगे चलने की जिद रहती है इनके। वफादारी की बात करें तो घर परिवार रिश्तेदार सभी में इनकी वफादारी बोलती है। लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं इस राशि के जातक पर। वृश्चिक राशि के जातक के नाम का पहला अक्षर इससे शुरू हो सकता है, उससे शुरू हो सकता है, ए से, ओ से भी शुरू हो सकता है, या वा, वे, वो से भी शुरू हो सकता है। शुभ रस की बात करें, वृश्चिक राशि के शुभ रस को जाने का वाक्य प्रबल रूप बनाता है। तो देखिए 24वें वर्ष में, 25वें वर्ष में, 33वें, 36वें वर्ष, 42वें वर्ष में इस जातक के इस राशि के जातक का भविष्य उज्जवल होता है, वाक्य प्रबल होता है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातक के बारे में क्या कहा जाता है? इनके राशि स्वामी बुध होते हैं। बुध की तरह इनका चरित्र भी होता है, इनका व्यवहार भी होता है, इनका स्वभाव भी बुध की तरह होता है। बुद्धिमान होते हैं, बातूनी बात बहुत करते हैं। यदि मिथुन राशि के लोग आपको कहीं मिल जाते हैं तो निश्चित रूप मान लिए पूरा दिन आपके साथ बातचीत करने का मजा रखते हैं। बात कब शुरू की जाए, कहाँ शुरू की जाए, कैसे शुरू की जाए, इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। हर जगह हर तरीके की बात करना इनकी विशेषताएं होती हैं। जहाँ गंभीर मुद्दा चल रहा गंभीर बात करेंगे, जहाँ हल्का फुल्का मजाकिया माहौल चल रहा है वहाँ पे उसी तरह का विवाद क्रिएट करते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, खोजी होते हैं, यानी कि बातों बातों में आपके चरित्र का हर एक पहलू खोज लेते हैं। आपको पता नहीं चलता कि मिथुन राशि के लोगों के बारे में आपने 4 बात की और 40 बात आपके अंदर से ये उनकी प्रमुख विशेषता होती है। और अच्छी बात में जल्दी परिस्थितियों में डल जाते हैं, पहले समझ जाते हैं कि परिस्थितियों को भाग लेते हैं, उनको बना लेते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं। इस कारण से कहीं भी इनको क्या कह सकते हैं, उनका व्यवहार है वो कहीं भी जम जाता है। परंतु इनकी समस्या ये घोड़े स्वभाव के कारण मिलने की स्थिति में भी रहते हैं। कभी कभार ये करूं या ये नहीं करूं, ऐसी कंडीशन में कई बार पहुंच जाते हैं। ऐसे में इनके मुंह में देर के चलते कभी कभी इनको नुकसान उठाना पड़ जाता है। बात करें इनके शुभ वर्ष की तो 22वें वर्ष, 32वें वर्ष या 33वें, 36वें और 40वें वर्ष में भी इनका भाग्य देखा जा सकता है। 3 सालों में हो सकता है उनका विवाह योग बन रहा हो, उनका संपत्ति का योग बन रहा हो, उनका नौकरी का योग बन रहा हो, संतान सुख का योग बन रहा हो, कुछ मिलते हैं। इनके वर्ष इनके लिए कुछ अच्छी खुशखबरी लेकर ही आते हैं। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातक होते हैं, उनके राशि स्वामी होते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा की तरह ये बड़े संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं, बात पर उनकी भावनाएं प्रकट होती हैं, हर एक बात को अपने दिल पे लेते हैं। और इसलिए कहते हैं कि जो इमोशनल होते हैं वो हद से ज्यादा प्यार करते हैं। और कर्क राशि के लोगों के बारे में कहा जाता है कि एक बार किसी से दिल लगाते हैं तो निश्चित रूप में अपने जीवन के अंत तक इसको निभाते हैं। परंतु भावनाओं के साथ शुरुआत करने पर उनका प्रत्युत्तर बहुत ही डेंजरस टाइप का होता है। केयरिंग स्वभाव के होते हैं, देखभाल करने वाले होते हैं। किसी के बारे में कहा जाए कि सबसे अच्छी देखभाल किस जाति के राशि करते तो कह सकते हैं कर्क राशि के लोग हैं। वो उनको यदि किसी चीज का जिम्मेदारी दी जाती है तो निश्चित तौर पे उसको सही तरीके से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से निभाने में मजबूत होते हैं, कैपेबल होते हैं। कल्पनाशीलता इनके मन के अंदर होती है, कल्पना में खोए रहते हैं, तरह तरह के विचार बनाते रहते हैं, जीवन को उच्च स्तर पर कैसे ले जाए इस तरह की इनकी भावनाएं होती हैं।
परंतु इनकी एक जो कमजोरी होती है मूड स्विंग्स की होती है, यानी कि इनके मूड बदलते रहते हैं। अभी अच्छा मूड है, थोड़ी देर में हो सकता है गुस्से वाला मूड हो, उसके बाद में गंभीर मूड हो सकता है, उसके बाद में कॉमेडियन मूड हो सकता है, यानी कि उनके मूड है वो लगातार बदलते रहते हैं। ये कभी भी एक प्रवृत्ति में रहने वाले नहीं होते हैं, स्विंग्स रहते हैं इनके इमोशंस। बात कर लेते हैं इनके शुभ वर्ष की। तो 16वें वर्ष, 24वें वर्ष, 25वें, 29वें और 32वें वर्ष में भाग्य का उदय माना जाता है। तुला राशि के कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, और कह सकते हैं इनके जातक के जो नाम का पहला अक्षर होता है वो ही से शुरू हो सकता है, उ से शुरू हो सकता है, हे से, हो से, डा या डी से, डू या डे और डॉ से इसके नाम के अक्षर की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में दुनिया में बहुत सारे ऐसे जातक होंगे जो कर्क राशि के हैं। साथियों, बात कर लेते हैं राशिफल चक्र की 5वीं राशि की। तो 5वीं राशि सिंह राशि, और सिंह राशि के जो जातक के होते हैं वो कैसे होते हैं, परंतु इससे पहले हम जानेंगे सिंह राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो सूर्य होते हैं। बड़े तेज होते हैं, चमकीले होते हैं, जोशीले होते हैं, पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं। तो कह सकते हैं सिंह राशि के जातक बिल्कुल सूर्य की तरह इनका स्वभाव चरित्र होता है, राजसी स्वभाव होता है, राजा की तरह, राजकुमार की तरह रहना इनका व्यवहार होता है, स्वभाव होता है। कॉन्फिडेंस इनका हाई लेवल पे होता है, आत्मविश्वास गजब का होता है। यदि कहा जाए इनको कि ये आपको काम करना है तो उसमें कहेंगे मुझे 4 के नहीं 6 के नहीं, उस काम अकेले करने में भी सक्षम हूँ, ऐसा इनका कॉन्फिडेंस होता है। सामने कितनी बड़ी विराट समस्या, कितनी बड़ी कठिनाई हो, कह सकते कोई भी कितना बड़ा कठिनाई का सामना इनको करना पड़े तो इनको घबराते नहीं है। कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे इनका रहता है। समाज में इनको चाहिए मान सम्मान, नेतृत्वशीलता इनकी मुख्य पहचान है। फ्रंट पे चलना इनकी मुख्य आदत मानी जाती है। लोगों के बीच में रहना, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना इनकी अच्छी विशेषता है। चाहते ये लोग कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्टिव हों, अट्रैक्शन में रहते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, और कह सकते हैं कि स्वाभिमानी होने के कारण अपने स्वाभिमान के साथ, अपने आत्मविश्वास के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकता, नहीं करते हैं। जब इनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाती है, इनके आत्म विश्वास पे कोई अटैक करता है, या कह सकते हैं उनके स्वभाव पर कोई टिक्का टिप्पणी करता है, तो ये उसका जवाब, उसका प्रत्युत्तर बहुत कठोर तरीके से देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये अहंकारी होते हैं। सिंह राशि के जातक के बारे में ये बात बहुत बार सुनी होगी कि घमंडी होते हैं, अहंकारी होते हैं, दूसरों के साथ रुष्ट व्यवहार से क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। ऐसा नहीं है, ये उन्हीं लोगों के साथ क्या करते हैं, कठोर व्यवहार करते हैं। जो लोग इनके भावनाओं को, इनके कह सकते आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं, उनके साथ ये बहुत ही हार्ड तरीके से पेश आते हैं। बात करें इनके शुभ वर्ष की, तो 22वें, 28वें, 32 और 35वें वर्ष में, यानी कि 22वां वर्ष, 28वां वर्ष, 32वां वर्ष और 35वें वर्ष में इनके भाग्य का जागना, चमकना, उदय होना माना जाता है। हो सकता है इन वर्षों में जब सिंह राशि के जातक 22 वर्ष का होता है, 28 वर्ष का होता है, 32 वर्ष का होता है, 35 वर्ष का होता है, तब इनको कोई न कोई खुशखबरी इनको मिलती हो सकता है। उस समय इनको विवाह योग बन रहा हो, संतान सुख का योग बन रहा हो, कोई संपत्ति वाहन खरीदने का योग बन रहा हो, या सरकारी नौकरी का योग बन रहा हो, परंतु इनको इन सालों में खुशखबरी मिलना माना जाता है। योग इनके ऐसे बनते हैं। हालांकि सब कर्म पे निर्धारित है, ये ग्रह नक्षत्र के आधार पे ही वीडियो हो सकता है। पर्सनल कुंडली में यदि कोई अन्य योग बन रहा है तो उस अन्य योग के आधार पर भी आपके कोई अन्य वर्ष भी शुभ हो सकता है। सिंह राशि के जातक का नाम का पहला अक्षर मैं से, माँ से शुरू हो सकता है, मी से, मैं से शुरू हो सकता है, मुंह से भी शुरू हो सकता है, मैं से भी शुरू हो सकता है,
टा से, टी से या टू से भी शुरू हो सकता है, टे से भी शुरू हो सकता है। तो सिंह राशि के जातक की ये थी विशेषता। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातक की विशेषता। कन्या राशि के जातक होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है? सबसे पहले जानेंगे कन्या राशि के स्वामी ग्रह कौन होते हैं। कन्या राशि के स्वामी ग्रह होते हैं बुध और शनि। जिस प्रकार से इनके राशि स्वामी बुध है, उसी तरीके से इनका व्यवहार भी क्या होता है? निर्भर होता है दूसरों के प्रति। हर काम को बारीकी से करना पसंद करते हैं, परफेक्शन के साथ करते हैं, पूरी तैयारी के साथ करते हैं। कोई काम इनको दिया जाता है तो उस काम को बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सोच विचार कर और परफेक्ट तरीके से करना इनकी आदत होती है। व्यवहारिक होते हैं, दूसरों से जुड़ने में देर नहीं लगाते, दूसरों के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार में आते हैं। विश्लेषणात्मक होते हैं, जब भी किसी से मिलते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, किसी काम को देखते हैं, तो उसका अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? डेफिनेशन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, हर एक पहलू को देखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कन्या राशि के लोग होते हैं खोजी होते हैं, एक तरीके से वैज्ञानिक टाइप होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, यानी कि इनके दिमाग बड़ा तेज चलता है। हालांकि इनकी एक कमी देखी जा सकती है कि दूसरों में कमियां ढूंढना इनकी आदत होती है। सामने वाले में कितना ही परफेक्ट व्यक्ति क्यों न हो, उसके बारे में उनकी कोई कमी है तो उसके मुंह पे बोल देते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी। इसलिए कहा जाता है कि समाज में इन लोगों से जल्दी नाराज हो जाते हैं। कन्या राशि से समाज के, सोसाइटी के लोग जल्दी